if a country has nuclear weapons, it changes the position of how we deal with them. And so Pakistan is one of those countries that has nuclear weapons. I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump. पाकिस्तानी हुकूमत और नई ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे। एटमी मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल ने बानी पीटीआई को डोनाल्ड ट्रंप की तरह का कॉमन सेंस की बात करने वाला सियासत का आउटसाइडर करार दे दिया। फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर दिफा ने अमरीका में बानी पीटीआई की हिमायत में जारी मुहिम को ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का नतीजा करार दे दिया। बानी पीटीआई को इसराइली असासा कह के एटमी प्रोग्राम सरेंडर करने पर रजामंदी का इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अव्वल व आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ख्वाजा आसिफ का नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के एलची के बयानात पर रद्द-ए-अमल। रिचर्ड ग्रैनल ने जवाबी ट्वीट में वजीर दिफा के बयान को गैर मोहतात करार दे दिया। पाकिस्तानी सफीर से वजाहत मांगने का इंदिया। अमरीकी इमदाद का भी ताना। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशां तमाम अफराद का शुक्रिया। अमरीका समेत किसी भी मुल्क की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं। बानी की आज़ादी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ट्रंप के खुसूसी एलची के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई को ट्रंप इंतजामिया के पाकिस्तान के मामलात पर न्यूट्रल होने की उम्मीद है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ कायल करे 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज वाइज में गुफ्तगू। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बाइख्तियार करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने फौजी अदालतों की कार्रवाई आलमी तकाज़ों के मुताबिक करार दे दी। दिफाई इदारे पर हमला हो तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होता है। फैमिली से मुलाकात, वकील और अपील का हक भी मिलता है। बानी तहरीक इंसाफ तो अपने दौर में फौजी ट्रायल की फजीलत बयान करते रहे। वफाकी वजीर ने याद दिला दिया। आज़ादी, मुसावात और मजहबी रवादारी कायदे आज़म के उसूल आज भी मशलेरा। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। रावलपिंडी में सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने ईसाई बिरादरी की समाजी, इक्तिसादी और कौमी तरक्की में किरदार को सराहा। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में फोर्सेस के ऑपरेशन में 13 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितना उल खवारिज और दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब तक जंग जारी रखने का अज़्म। पाराचिनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरी खुराक और इलाज से महरूम। सहूलियात ना मिलने के बायस 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए। तहसील चेयरमैन अपर कुरम आगा मुजम्मिल हुसैन का दावा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने 100 बच्चों की अमवात मनगढ़ंत खबर करार दे दी। मकामी अफराद का रास्तों की बंदिश के खिलाफ छठे रोज भी धरना। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कराची और लाहौर में इजहार यकजहती। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। शाह लतीफ टाउन में फायरिंग करके सरफराज नामी शहरी को कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में ऑनलाइन राइडर पर खवातीन पुलिस एहलकारों का मुबैना तशद्दुद। DIG ने 2 लेडी कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। लाहौर के इलाके इचरा में 40 साला शख्स ने बीवी, साली और बिरादर निस्बती को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। शिकारपुर के कच्चे में होटल पर बैठे पुलिस एहलकारों पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। 2 एहलकार शहीद हो गए। दोनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाती उम्रा में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज की रस्म हिना और निकाह की तकरीब। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब समेत करीबी रिश्तेदारों और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के साथ स्टेज अदाकारी करने वाला मेहताब कराची में ठेला लगाने पर मजबूर।
वीडियो वायरल होने पर मद्दाहों की बड़ी तादाद यकजहती के लिए नागन चौरंगी पहुंच गई। बकरा किस्तों पर ड्रामे में पजीराई मिली। 9/11 के बाद अमेरिका से डिपोर्ट किया गया मेहताब अली ने हुकूमत से रोजगार की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को हद निगाह कम होने के बायस बंद कर दिया गया। गजा पर इसराइली हमले न रुके। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 23 फलस्तीनी शहीद, 39 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहादतों की तादाद 45,361 हो गई। 1,07,800 से ज्यादा जख्मी। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात में इसराइल की नई शराइत को ताखीर का सबब करार दे दिया। काज़ाकिस्तान में तैयारा हादसे के नए फुटेज सामने आ गए। हादसे से कबल मुसाफिर कलमा तैयबा और तकबीर का विर्द करता रहा। हादसे के बाद जिंदा सलामत निकलने के बाद भी अल्लाह अकबर की सदा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला टेस्ट आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। शाहीन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद कौमी टीम में वापसी। शान मसूद की क़यादत में प्लेइंग 11 का ऐलान। सऊद शकील, आमिर जमाल, बाबर आजम, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। मैच से एक दिन पहले खिलाड़ियों का फोटोशूट। खिलाड़ी खुशगवार मूड में नजर आए। चैंपियंस T20 कप का पहला टाइटल स्टैलियंस के नाम। फाइनल में मार्कोर्स को 75 रन से शिकस्त। शानदार कारकर्दगी पर यासिर खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार शंदूर स्पोर्ट्स के फाइनल्स। शंदूर टॉप पर होंगे। आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग गेम्स शामिल। बर्चिन अपर चित्राल में खिलाड़ियों के तरबियती सेशन शुरू हो गए। 100 से ज्यादा लड़के लड़कियां किस्मत आजमाएंगे।